पानी पीटीआई से मुलाकात की एक और कोशिश नाकाम। अडियाला जेल हुक्काम ने मुलाकात नहीं कराई। तीनों बहनों उमर अयूब, हामिद रजा, नियाजुल्लाह नियाजी समेत मुतादिद रहनुमाओं को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैदी वैन में बिठाया, कुछ दूर जाकर होटल के सामने छोड़ दिया। पीटीआई रहनुमाओं ने मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। छोड़ रहे हैं, इमरान खान को तनहा कर रहे हैं। आज आधा घंटे के लिए हफ्ते के अंदर जो एक मुलाकात है वो लॉयर्स की थी ट्यूसडे को, जिसके अंदर जो उनके केसेस के लॉयर्स हैं उनके अंदर से एक को जाने दी सलमान सफदर को और दो को नहीं जाने दिया। जेल में ले जाएं, ठीक है, हमें कहीं छोड़ेंगे, हम वापस आ जाएंगे। अब हमने यहीं रहना है अडियाला के बाहर। भाई से मुलाकात क्यों नहीं करने दी जा रही? हमें गिरफ्तार करें, अडियाला जेल के अंदर ले जाएं या बाहर, हम वापस आ जाएंगे। भाई से मिलेंगे, भाई से मुलाकात तक कोई भी बात नहीं मानेंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये सब बानी पीटीआई को आइसोलेट करने के लिए हो रहा है। बच्चों, फैमिली और डॉक्टर्स से मुलाकात बंद कर दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ गाँव से होते दूसरे नाके पर पहुंचा हूं। अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो कौन सा आसमान ज़मीन पर आ जाएगा। आज हम लोग अंदर चले जाते हैं, मुलाकात 6 लोगों की हो जाती, हमशीरागान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हो जाती मुलाकात, कौन सा ज़मीन आसमान नीचे हो जाता? पहले भी तो होती रही है। हम अपने हक पर खड़े हैं, इमरान खान के हक पर खड़े हैं, इमरान खान की फैमिली के हक पर खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो हक है उसको लेकर खड़े हैं और ये हक हम मनवा कर छोड़ेंगे। अब तमस्खर अगर उड़ाया जा रहा है तो अदालत का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। हम अपने हक पर खड़े हैं, ये हक मनवा कर छोड़ेंगे। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसको बंद होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। ये मामला बानी पीटीआई का नहीं, कानून की बका का है। आवाम को इस जबर और फस्तायत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न करने को अवाम ने खुशी से कबूल किया। इस पैसे से कराची चमन ट्रैक का तोहफा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। कराची, कल्लात, खुजदार और कोयटा शाहरा मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी सबकी काविशों और टीम वर्क का नतीजा है। इज्तिमाई कोशिशों से पाकिस्तान नई बुलंदी का सफ़र तय करेगा। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस। आज का अमन व अमान आज़ादी इन शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। GHQ में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के ख़ानदानों के आज़म और कुर्बानियों का भी एतराफ़ किया। कहा, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त तरक्की कर रहा है, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी। आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं, तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं। मुल्क में पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, लेकिन आज तरक्की, महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड की बातें हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज मुहिब्बे वतन क़यादत मौजूद है जिसे आवाम का एहसास है। मुझे रात को मुश्किल से नींद आती है क्योंकि आवाम की मुश्किलात का एहसास है। मेरी जिम्मेदारी है कि पंजाब के 15 करोड़ आवाम की रोज़ी रोटी का ख्याल रखूँ। पाकिस्तान का वजूद एक सियासी तहरीक से वजूद में आया। मुल्क में सियासत के बजाय इस मुल्क को डंडे के जोर पर जबरदस्ती लोगों को बिठाकर फिर भी इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार। जंग जारी है, दबा तो नहीं दबा सकते, जितना दबाओगे ये उभरेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI की जानिब से एक बार फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। कहा, बानी PTI ने कहा है कि वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, हमारी जंग जारी है, जारी रहेगी। जितनी आवाज़ दबाएंगे उतनी ही उभरेगी। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, पाकिस्तान सियासी तहरीक के ज़रिए वजूद में आया। पीपल्स पार्टी ने उमरकोट में इंतखाबी मार्का फिर मार लिया। NA 283 में ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर ने कामयाबी समेट ली। अपोजिशन जमातों की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लाल चंद दूसरे नंबर पर। फितनतुल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच गया। दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि कलदम TTP के 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। सरहद पार से दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी की जा रही है। दहशतगर्द साकिब को 19 मार्च को आज़ाद पतन से गिरफ्तार किया गया। उनका मज़ीद कहना था कि फितनतुल खवारिज आज़ाद कश्मीर पहुंच चुका, इत्तेहाद और जिम्मेदारी का वक्त है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 4 खवारिज दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज को खिराज तहसीन। रहनुमाओं का सिपाही बासित सिद्दीकी की शहादत पर खिराज अक़ीदत। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में UC चेयरमैन का कत्ल। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का नोटिस। SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात और वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात की हिदायत। कच्चे के डाकू भी राह रास्त पर। रहीम यार खान में लठानी गैंग के अहम कारिंदे नज़ीर लठानी समेत 4 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक नज़ीर लठानी की सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकुओं का गिरोह कच्चा कराची और कच्चा जमाल में कार्रवाइयाँ करता था। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डाकू अगवा बराए तावान, लूट मार और इक़दाम कत्ल के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमग़ान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIA साइबर क्राइम की संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हुक्काम का कहना है कि कॉल सेंटर में हसास माली मालूमात चोरी की जाती थी। अमरीकी एजेंसियों का जाली नुमाइंदा बनकर शहरियों को निशाना बनाया जाता था। कराची में गवर्नर हाउस के करीब अमीरजादा आपे से बाहर गाड़ी के लिए रास्ता मांगने पर शहरी पर रैकेट से हमला कर दिया। अमीरजादे ने शहरी को मुग़ल्लिज़ात बकी और मुसलसल हमला करता रहा। शहरी हमले में लहूलुहान हो गया। पुलिस ने मुल्ज़िम को हिरासत में ले लिया। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची ने शहर में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पाबंदी का इत्तलाक तामीराती मालबरदार डंपर्स पर भी होगा। PTMA ने पंजाब में बारिशों का नया अलर्ट जारी कर दिया। 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिशें, तेज़ हवाएं और झक्कड़ चलने की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवार में आंधी और बारिशों की पेशगोई। जहलुम और मंडी बहाउद्दीन में आंधी और तेज़ बारिशों का इम्कान। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारवाल में भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के। खुशाब, सरगोधा और मियांवाली में बारिश के इम्कानात। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद और झंग में भी बारिश और तूफान की पेशगोई। सिंध में सूरज सवानेज़े पर बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। नवाबशाह में 12-49 डिग्री को छू गया। कराची वाले भी हो जाएं तैयार। अप्रैल के आखिर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान। शहर कायद में आज भी सूरज की मिजाज गर्म। पारा 37 डिग्री को छू गया। जुनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। जमात इस्लामी गजा से इज़हार यकजहती के लिए आज मुल्तान में मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं इजरायली सफाकियत के खिलाफ एहतजाज का मजाक उड़ाने वाले मुज़ाहिमत मुखालिफ हैं। हुक्मरान अपोजिशन पार्टियों में ट्रंप की खुशनुदी के लिए मुकाबला जारी है। मखसूस लॉबियों की जानिब से इजराइल को तस्लीम करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इजराइल को तस्लीम न करना पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है, जो कि कायदे आज़म ने वाज़ेह की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी से सऊदी वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का ख़ुसूसी पैगाम।
पहुंचाया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद हैं। मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारा, ताउन और बाहमी मदद दूसरों पर इन्हिसार करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सऊदी अरब को तमाम शोबों में ताउन की पेशकश। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान पर आयद पाबंदी को मुअत्तल कर दिया। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से नाम खारिज। मॉस्को और अफगान क़यादत के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने और ताउन बढ़ाने की राह हमवार हो गई। रूस ने 2003 में अफगान तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ वक्फ कानून के खिलाफ बड़ा फैसला। हुकूमत को वक्फ बोर्ड में नई तकर्रियों से रोक दिया। अगले हुक्म तक वक्फ के स्टेटस में कोई तब्दीली ना करने और हुकूमत को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने कहा, अदालत के लिए 73 दरखास्त गुजारों की 110 फाइलें पढ़ना मुमकिन नहीं। मशवरा करके 5 एतराज़ात तय कर लें। समाअत 5 मई तक मुलतवी। ज़मीन से बाहर हयात की तलाश में कामयाबी। साइंसदानों का बड़े शवाहिद मिलने का दावा। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने ज़मीन से 124 नूरी बरस दूर के 218b सैयारे में ज़िंदगी के आसार तलाश कर लिए। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए मुशाहिदे के दौरान माहिरीन पर सैयारे पर 2 मुरक्कबात के कीमियाई आसार की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जो कि ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए अहम तरीन तसव्वुर किए जाते हैं। HBL PSL सीजन में एक दिन आराम का। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इवेंट में 3 फतुहात के साथ टॉप पर। लाहौर कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस में फतुहात समेटी हैं। कोयटा और कराची की टीमों ने 2-2 मैचेस खेलकर 1-1 फतह अपने नाम की, जबकि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी इवेंट में अब तक कोई फतह हासिल नहीं कर सकी। आजम के हवाले से क्या कहेंगे? इस तरह बाबर आजम पे अभी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए उनको। मगर अब थोड़ा सा चेंज मारना पड़ेगा। आप क्योंकि वो नीचे तो खेल नहीं सकता, अब नहीं कुछ उससे हो रहा और अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो कप्तानी से हटाने की बात तो मैं इस वक्त नहीं कर सकता। और बड़े इवेंट की बड़ी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए। तजज़िये और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें। किसकी जीत किसकी हार। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तजज़िया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। And I think Rizzu won the toss. शादाब ने बोला यार मैच तो मैं जीता हूँ, तुम टॉस जीत जाओ। चलो इतनी खुशी तुम चलो यार, इन्हीं बातों की वजह से ये बाकी प्लेयर्स को बोला यार आप रिजवान का मुंह चेक करें यार, उतरा है ना।